प्यारे बच्चे सभी को नमस्कार। आप जैसे कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, झारखंड का मानचित्र बनाकर रखें और यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी पीटी में एक क्वेश्चन होगा ही, कम से कम तो एक क्वेश्चन जरूर होगा। इसलिए हम जो समझाने के लिए जा रहे हैं आप ध्यान से सुने। जैसे यहां पे देखिए एक झारखंड दिखाई दे रहा है, देख लो किस तरह से झारखंड। सवाल ऐसे आ सकता है कि झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से लगता है, या तो झारखंड की सीमा किन किन राज्यों से नहीं लगता। हो सकता है सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य से झारखंड के कितने जिला का सीमा लगता है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल से बनाकर पूछा जा सकता है, उसी प्रकार से उड़ीसा से बनाकर पूछा जा सकता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ से बनाकर पूछा जा सकता है। तो आइए हम सब देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। अब सबसे पहले ये पता कीजिए कि झारखंड के उत्तर में क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि झारखंड के जो उत्तर में है बिहार दिखाई दे रहा होगा। झारखंड के उत्तर में बिहार, झारखंड के पूरब में आ जाइएगा तो आपको पश्चिम बंगाल दिखाई देगा। झारखंड के दक्षिण में आ जाइएगा तो आपको उड़ीसा राज्य दिखाई देगा। झारखंड के आप इधर चले आइए पश्चिम, तो एक यहाँ पे छत्तीसगढ़ और दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य दिखाई दे रहा होगा। तो फिर से एक बार बोलते हैं, झारखंड के उत्तर में बिहार हो गया, झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा हो गया, झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो गया। अब ये हम देख लेते हैं, ये तो देख लिए। अब यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर बिहार से झारखंड के किस किस डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है। यदि आप देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप यहां से शुरू करेंगे, हम सब यहां से शुरू करके इस तरह से फिर हम यहां पर ही पहुंचेंगे 360 डिग्री का कोण बनाकर। यानी इधर से चलना शुरू करेंगे, पश्चिम से पूरब होते हुए दक्षिण होते हुए फिर उत्तर की तरफ बढ़ जाएंगे। अब यहां पर ही देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो झारखंड है, झारखंड की एक गाढ़वा जिला है, झारखंड की एक गाढ़वा जिला है जिसकी सीमा बिहार से लग रहा है। बिहार की सीमा यहां से शुरू हो रही है और यहां पे एक साहेबगंज दिखाई दे रहा होगा, वहां पे जाकर समाप्त हो रही है। आप जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि झारखंड जो राज्य है, झारखंड राज्य के 10 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा बिहार से लग रहा है। झारखंड राज्य की 10 डिस्ट्रिक्ट यानी 10 जिला की सीमा किससे, बिहार राज्य से जाकर लग रही है। अब कौन कौन है एक बार आइए हम सब जान लेते हैं आराम से। यहां से देखते हैं, पहला गाढ़वा हो गया, दूसरा पलामू हो गया, तीसरा बढ़िएगा तो चातरा दिखाई देगा। फिर से एक बार सुनिए, पहला हम बताएं गाढ़वा हो गया, यहाँ से दूसरा चातरा हो गया, तीसरा पलामू हो गया, चौथा हजारीबाग हो गया, पांचवा कोडरमा हो गया, छठा गिरिडीह हो गया, सातवां देवघर हो गया, आठवां दुमका हो गया, नौवां गोंडा हो गया और 10वां आइए साहेबगंज हो गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए। यहां पर फिर से देखो बाबू, हम यहां से शुरू कर रहे हैं और समाप्त कहां पे कर रहे हैं, यहां से। अने बिहार की सीमा यहां से शुरू हो रही है और यहां पे जाकर समाप्त हो रही है। तो एक तो गाढ़वा हो गया और दूसरा साहेबगंज हो गया, तो इसके बीच में 8 जिला आएगा। फिर से गाढ़वा, पलामू, उसके बाद चातरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा गोंडा और उसके बाद फिर आएगा साहेबगंज। ये टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है। अब यहाँ पर ही देखिए, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के साथ देखिए कि झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा किससे जाकर लग रही है, तो पश्चिम बंगाल से लग रही है। यहाँ पे भी
मेरे बच्चों 10 जिला है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से जाकर लग रही है। इसको देखो हम साहेबगंज से शुरू करेंगे और समाप्त कहां पर ही करेंगे, तो पूर्वी सिंहभूम या तो सिंहभूम पर जाकर समाप्त करेंगे। और इसके बीच कितना डिस्ट्रिक्ट आएगा, टोटल आपका 8 आएगा। एक तो ए हो गया और एक ए हो गया, और ए दोनों को जोड़ दे तो टोटल 10 अन्य डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। तो हो सकता है आपसे सीक्वेंस पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए साहेबगंज से हम पूर्वी सिंहभूमि की तरफ बढ़ते हैं, तो उस क्रम में सजाते हुए बताइए कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए और समझ। जैसे हम पहले बताएं कि यहां से शुरू करेंगे और समाप्त कहां पे करेंगे, पूर्वी सिंहभूमि पर। यहां पर ही, यहां से साहेबगंज से शुरू करके पूर्वी सिंहभूमि तक आएंगे। तो यहां पर ही देखिए, पहले साहेबगंज हो गया, दूसरा पकौर हो गया, तीसरा दुमका हो गया, चौथा जमतारा हो गया, पांचवा धनबाद हो गया, छठा बोकारो हो गया, सातवां रामगढ़ हो गया, आठवां रांची हो गया, नौवां सरायकेला हो गया, और 10वां जो हो गया आपका पूर्वी सिंहभूमि हो गया, सिंहभूमि या तो सिंहभूम हो गया। फिर से एक बार बोलते हैं, यहां से हम शुरू कर रहे हैं और यहां पे पहुंच रहे हैं। पहला आपका साहेबगंज हो गया, दूसरा आपका पकौरा हो गया, तीसरा दुमका हो गया, चौथा आपका जमतारा हो गया, पांचवा धनबाद हो गया, छठा बोकारो हो गया, और सातवां रामगढ़ हो गया, आठवां रांची हो गया, और नौवां सरायकेला हो गया, और 10वां आपका यहाँ पे पूर्वी सिंहभूमि हो गया। आपको देखिए यहाँ पे बस ये बिहार और थोड़ा पश्चिम बंगाल, वो भी 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बाकी ये सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी पूर्वक से इसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले एक बार फिर बता देता हूं आपका कि ये झारखंड की कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा उड़ीसा से जाकर लग रही है, तो ये टोटल 4 है। उसमें देख लो एक बाबू, एक तो सिमडेगा हो गया और दूसरा पश्चिम सिंहभूम यानी सिंहभूम हो गया, तो ये तो 2 हो गया, और इसके बीच कितना आएगा, तो 2 आएगा, और एक आएगा सरायकेला आएगा, और दूसरा आएगा पश्चिमी सिंहभूमि आएगा। तो यही 2 वो इसके बीच आएगा। याद करना कितना सिंपल है, झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसका सीमा जाकर उड़ीसा राज्य से लग रही है, तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा उड़ीसा राज्य से लग रही है। पहले यहां से देखिए काउंटिंग करते हैं, तो पूर्वी सिंहभूमि हो गया, दूसरा आप देखिएगा तो सरायकेला आएगा, और तीसरा आप देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, पश्चिमी सिंहभूमि आएगा, और चौथा सिमडेगा आएगा। हो सकता है इस तरह से आपसे पूछा जाए कि पूरब से मान लिया जाए पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो क्रम में सजाइए कि उड़ीसा से कौन कौन सी उड़ीसा से झारखंड की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सीमा लग रही है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान से सोचना होगा। पहले आइए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फिर इधर आप आ जाइए, इधर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि झारखंड की आप छत्तीसगढ़ के साथ देखेंगे कि झारखंड का कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा साझा करता। तो अब यहाँ पर ही देखिए झारखंड की टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती है। तो 2 तो लिखा हुआ है बाबू, एक सिमडेगा और दूसरा गाडवा, एक सिमडेगा और दूसरा गाडवा, एक सिमडेगा और दूसरा इधर गाडवा। अब इसके बीच में कितना आएगा, टोटल 2 आएगा, तो 2 आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ही फिर से देखिए, एक तो सिमडेगा और दूसरा यहाँ पर ही गाडवा, ये तो 2 आध हो गया होगा, और इसके बीच में इधर से जो आएगा पहला आएगा गुमला आएगा, क्या आएगा, गुमला आएगा, और फिर यहाँ पर जो आएगा लतेया।
तो एक ए और एक ए, 2 हो गया और 2 यहाँ पे आ रहा है, तो टोटल कितने इसके साथ सीमा लग रहा है? तो 4 लग रहा है। फिर से एक बार बोल देते, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ही दिख रहा होगा कि ये सिमडेगा, और यहाँ पर ही दिख रहा होगा कि गाढ़वा, और इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर ही आपको गुमला दिखाई देगा, और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लतेहार दिखाई देगा, और यहाँ से जैसे ही तो गाढ़वा पर जाकर इसकी सीमा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब आइए एक बार हम देख लेते हैं, बिहार देख लिए, पश्चिम बंगाल के साथ देख लिए, उड़ीसा के साथ देख लिए, छत्तीसगढ़। अब एक बच गया मात्र उत्तर प्रदेश। तो कहने की मतलब उत्तर प्रदेश मात्र उत्तर प्रदेश, झारखंड यानी झारखंड की मात्र एक डिस्ट्रिक्ट जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वो क्या है? गाढ़वा। वो क्या है? गाढ़वा। अब यहाँ आइए एक बार फिर से हम समझते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 2 राज्यों से जाकर लग रही है, कुछ ऐसी है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लग रहा है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ही देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि साहेबगंज झारखंड की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लग रही है। एक तो पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है बाबू, और दूसरा बिहार से भी लग रहा है। साहेबगंज झारखंड की साहेबगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल और बिहार से जाकर लग रही है। उसी तरह से पूर्वी सिंहभूम या तो सिंहभूम देखिएगा तो उसकी झारखंड की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो उड़ीसा के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ? तो एक उड़ीसा और दूसरे पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से हम देखते हैं सिमडेगा की भी सीमा 2 राज्यों के साथ साझा हो रही है, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। एक छत्तीसगढ़ दूसरा उड़ीसा, एक छत्तीसगढ़ दूसरा उड़ीसा। उसी प्रकार से देखो गाढ़वा, और गाढ़वा झारखंड के मात्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 3 राज्यों से जाकर लग रही है। कितने राज्यों से लग रही है? तो 3 राज्यों से। एक तो आपको छत्तीसगढ़ हो गया बाबू, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, और तीसरा बिहार हो गया। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा बिहार। हम फिर से बोल रहे हैं कि झारखंड की गाढ़वा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 3 राज्यों से जाकर लग रही है। एक छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, और तीसरा बिहार हो गया। तो आप देखे होंगे तो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा झारखंड का जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ साझा होता है। तो आपको इसमें टिक लगाना है। यहाँ पर ही हो सकता है आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का सीमा जाकर लगता है, तो आपको पूर्वी सिंहभूम बताना। उसी प्रकार से सिमडेगा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी प्रकार से साहेबगंज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। ये तो बाकी जितने भी झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आप देखिएगा कि झारखंड के 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड की भूमि से ही चारों बगल से बंद है। एक आपको लोहरदगा दिखाई देगा और दूसरा खूंटी दिखाई देगा। एक लोहरदगा दिखाई देगा और दूसरा खूंटी दिखाई देगा। और बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, वो या तो पश्चिम बंगाल से लग रहा, या तो बिहार से लग रहा, या तो उड़ीसा से लग रहा, या तो छत्तीसगढ़ से लग रहा, या तो उत्तर प्रदेश से लग रहा। फिर से एक बार समझिए संक्षेप में बाबू कि हम बोल रहे हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार हो गया, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया। इधर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। जब इधर देखिएगा झारखंड में उत्तर पूछा जाए कि झारखंड के कितने जिला है जिसके साथ बिहार के बिहार के राज्यों के साथ कितने सीमा साझा कर रही है, झारखंड के कितने जिला है जो बिहार के साथ सीमा साझा कर रही है, तो आपको बताना है 10 है। टोटल कितना है? 10 है। कितना है? 10 है, जो कि हम बोल रहे हैं। यहाँ पर ही उसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन, उसी प्रकार यहाँ से, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता। और मेरा ये जरूर मेरा तो इतना ही करना है कि यहाँ से यदि आप सीरियस हैं, यदि जेपीएससी को लेकर सीरियस है, यदि आप चाहते हैं,
यदि आप चाहते हैं कि हमारा एक दो क्वेश्चन सही हो मैपिंग का, तो सबसे पहले यहाँ पे मैपिंग पर आपको ध्यान देना ही होगा। और मैपिंग एक ऐसी चीज है जो आपको पॉलिटी पढ़ने में भी आसान होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने में भी आसान होगा, ज्योग्राफी पढ़ने में भी आसान होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ने में भी आसान होगा। झारखंड के अधिक तथ्यों को बारे में समझना चाहते हैं तो आपको मानचित्र का ज्ञान होना ही होना चाहिए।